अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा सीडीआर के बारे में, कॉल डिपॉजिट रिसिप्ट्स के बारे में। कॉल डिपॉजिट रिसिप्ट्स है क्या, ये किस मकसद के लिए जो है बनाई जाती है, इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ये जो है हम इसको इशू कैसे करवा सकते हैं, और उसके बाद अगर आपके पास कॉल डिपॉजिट रिसिप्ट है तो ये कितने अरसे तक जो है काबिल कबूल है। और इसको जो है हम जो है इसके बाद हम ये भी मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कॉल डिपॉजिट रिसिप्ट है तो इसको आप जो है ना कौन से तरीके के तहत मॉड के थ्रू इसको जो है आप पेमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिकली कॉल डिपॉजिट रिसिप्ट्स है क्या। कॉल डिपॉजिट रिसिप्ट जो है एक फॉर्म है नॉन प्रॉफिट जो है गारंटी सर्टिफिकेट की। ये एक सर्टिफिकेट होता है, इसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, जो नॉन निगोशिएबल होता है और ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जो है ये ट्रांसफ़र नहीं होता। जब भी आप कॉल डिपॉजिट बैंक के में जो है आप जो है रिक्वेस्ट करते हैं और बैंक आपको इशू कर देता है, उसमें आप जिसका बेनिफिशियरी मतलब जिसके नाम पे आप बनवा रहे हैं, जिसका नाम वहाँ पे ऊपर जो है लिखा हुआ है, सीडीआर जब बन जाता है तो वही जो है पर्सन ही उसको जो है कन्वर्ट कर सकता है, और ये वो पर्सन किसी और पर्सन को जो है आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक गारंटी होती है, एक सर्टिफिकेट बन जाता है जो जो जिस मुतलका पर्सन के जो है फेवर में या जिस मतलब बनता है, तो जस्ट जो है वही इसको जो है इस्तेमाल कर सकता है, ये कोई और पर्सन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद जो है ये मोस्टली जो है सीडीआर इशू होता है, ये जो है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और जो है ना ऑटोनमस बॉडीज़ की फेवर में बनता है, और ये पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो है ये इस्तेमाल होता है। ये मोस्टली जो है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इसको हम कह देते हैं कि सीडीआर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है। तो ये इस्तेमाल जो कहाँ होता है, ये मोस्टली सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है टेंडर्स में जो है इस्तेमाल होता है। इसको कॉन्ट्रैक्टर्स जो है यूज़ करते हैं जब भी वो किसी गवर्नमेंट से जो है कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो ऑक्शन लाइक बोली से पहले जो है जितने भी ठेकेदार होते हैं वो सीडीआर जो है गवर्नमेंट को जो है या उस मुतलका डिपार्टमेंट को जमा करवाते हैं। तो जैसे ही वो सीडीआर कॉल डिपॉजिट रिसिप्ट उस मुतलका जो है इदारे में या उस डिवीज़न में जमा करवाते हैं, तो वो बोली में जो है उसके बाद उनकी जो इनरोलमेंट हो जाती है, वो उसमें शरीक होते हैं। उसके बाद जो भी बोली के टाइम पे जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर अच्छी बोली लगाता है तो जो है वो उसको टेंडर जो है उसको अलाउट हो जाता है। ये मोस्टली टेंडर में जो है यूज़ होता है, या इसको हम पास्को में भी मतलब या फूड जो है सेंटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अगेंस्ट जो वीट के लिए जो बैग्स हैं लाइक बोरियां जो है उसको वो लेने के लिए, तो जो इसको ये वहाँ पे भी जो है इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये दोनों पास्को या पंजाब फूड भी जो है गवर्नमेंट जो है ऑटोन बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट जो है इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये यहाँ पे जो है इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीडीआर जो है इशू कैसे होते हैं। सीडीआर इशू कराने के लिए कस्टमर को जो है उस जो है जिस बैंक के में उसका अकाउंट है उस बैंक की ब्रांच में जो है उसको विज़िट करना पड़ता है। वहाँ पे वो जो है रिक्वेस्ट करता है, जो उसका कंसर्न्ड ऑफिसर होता है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना उसी बेनिफिशरी लाइक जिसके नाम पे वो बनवाना चाह रहे हैं, लाइक एक्सीएन बिल्डिंग के नाम पे बनवाना चाह रहे हैं अगर वो कंस्ट्रक्शंस के नाम एसोसिएट है। अगर वो पंजाब फूड का बनवाना चाहते हैं तो वो उसका नाम बताएगा, उस नाम से जो है वो मुतलका जो डेजिग्नेट ऑफिसर होगा वो उसको जो है सीडीआर जो है इशू करेगा। उसके बाद जो है सीडीआर मोस्टली करंट अकाउंट्स पे ही कुछ बैंक्स की जो है रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जस्ट जो है करंट अकाउंट पे ही आप सीडीआर को जो है इशू करवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट पे जो है इशू नहीं हो सकता। और जो इसका जो मेन पॉइंट है, सीडीआर कभी भी कैश में जो है इशू नहीं होता, ये हमेशा अकाउंट से ही बनता है। उसके बाद जो है हम इसका बात कर लेते हैं ये वैलिड कितने अरसे तक है। ये आपने जो है 3 साल से पहले पहले जो है
उस मुतलका जो है अपना अकाउंट में, मतलब अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो 3 साल के अंदर अंदर जो है ना उस अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करवाए, या उसको क्लियरिंग के थ्रू भी ये जो है करवा सकते हैं। क्लियरिंग के थ्रू वो उस मुतलका अगर किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है और सीडीआर किसी और बैंक है तो क्लियरिंग के थ्रू भी वो ये पेमेंट जो है वो वापस कर सकते हैं, अगर तो वो उनका टेंडर अप्रूव हो गया और गवर्नमेंट ने उनके सीडीआर जो हैं एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर गवर्नमेंट ने उनके सीडीआर एक्सेप्ट नहीं किए तो वो गवर्नमेंट से सीडीआर जब वापस ले रहा हो कॉन्ट्रैक्टर, तो उसके बैक साइड के ऊपर जो है डिस्चार्ज की स्टैंप लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उस पर डिस्चार्ज की स्टैंप नहीं लगवाएगा तो बैंक जो है उसको कैंसिल नहीं करेगा। अगर उसका टेंडर अप्रूव नहीं होता और वो उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो डिस्चार्ज की स्टैंप जो है बहुत ज़रूरी है। तो वो जो है डिस्चार्ज की स्टैंप उस मुतलका डिवीजन से लगवाएगा और उसके बाद वो बैंक में दोबारा वापस जो है ना रिक्वेस्ट करेगा कि ये मेरा सीडीआर कैंसिल कर दें, तो बैंक जो है ना उसको कैंसिल कर देगा और दोबारा उसकी अमाउंट जो है उसके अकाउंट में दोबारा जो है ना डाल देगा, वापस जो है ना रिटर्न कर देगा। तो जो उसके बाद अगर ये गुम हो जाता है तो उस सूरत में भी इसका जो है अलहदा से प्रोसेस है, उसके लिए उसको एफआईआर करानी पड़ेगी, उस बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके जो है ना उसका वो डुप्लीकेट जो है ना उसका सीडीआर जो है वो इश्यू होगा। तो ये जो है सीडीआर बेसिकली जो है ना इस पर्पज़ के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच।